दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। कहते हैं वक्त बड़ा बलवान होता है। राजा से रंक और रंक से राजा बनने में यहाँ किसी को देर नहीं लगती। अभिनेता राजपाल यादव की जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। उन्हें खूब सक्सेस मिली, खूब फिल्में भी मिली और उसके बाद उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। 9 करोड़ रुपए के कर्ज और चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव फिलहाल तो जेल से बाहर हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद ही उनके सुर बदल चुके हैं। जो लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आ रहे थे, अब वो उन्हें ही खरी खोटी सुना रहे हैं। चाहे फिल्म अभिनेता सोनू सूद हों या प्रियदर्शन, राजपाल यादव ने सबको आड़े हाथों लिया है। दरअसल राजपाल यादव जब 9 करोड़ रुपए कर्ज और चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे, तो उस दौरान कई लोगों ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। इनमें पहला नाम था सोनू सूद का। सोनू सूद सबसे पहले सोशल मीडिया पर राजपाल यादव की मदद के लिए लोगों से गुहार लगा रहे थे, लेकिन अब राजपाल यादव ने उन्हीं सोनू सूद को खरी खोटी सुना दी है। सबसे पहले जानते हैं कि सोनू सूद ने क्या कहा था जब राजपाल यादव जेल में बंद थे। राजपाल यादव जब जेल गए थे तो ट्विटर हैंडल यानी एक्स पर सोनू सूद ने लिखा था, राजपाल यादव हमारी इंडस्ट्री के एक गिफ्टेड एक्टर हैं जिन्होंने सालों तक शानदार काम किया है। कभी कभी जिंदगी अन्याय करती है, टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि टाइमिंग की वजह से। वह मेरी फिल्म का हिस्सा होंगे और मुझे लगता है कि यह वह पल है जब हम सभी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, को स्टार एक साथ खड़े हों। एक छोटी सी साइनिंग अमाउंट जो आगे के काम के बदले एडजस्ट होगी, यह चैरिटी नहीं बल्कि सम्मान है। जब हमारा कोई साथी मुश्किल दौर से गुजर रहा हो तो इंडस्ट्री को उसे याद दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। इसी तरह हम दिखाते हैं कि हम सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक परिवार हैं। इतना ही नहीं, जब राजपाल यादव की कोर्ट में सुनवाई थी तो जिस दिन उन्हें जमानत मिली शादी में शामिल होने के लिए, उसके पहले सोनू सूद ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा था, आज हमारे भाई राजपाल यादव के लिए एक अहम दिन है। प्रार्थना है कि चीज़ें सही दिशा में आगे बढ़ें और उन्हें वह राहत मिले जिसके वो हकदार हैं। वह एक रेयर टैलेंट और एक शानदार इंसान है। चलो इस मोमेंटम को खत्म नहीं होने देते। हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक चलते रहेंगे। लेकिन इस बात पर जो एक्टर राजपाल यादव हैं वो काफ़ी समझिए कि एक भड़क गए। उन्होंने इसे पता नहीं किस अर्थ में लिया। उन्होंने लगा कि उन पर कोई दया खा रहा है या दया कर रहा है, इस ढंग से उन्होंने इसको सोचा। और उन्होंने बाहर निकलते के साथ जब पहली बार वो मीडिया से मुखातिब हुए, स्क्रीन जो एक पत्रिका है उसके साथ उन्होंने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा कहा कि सोनू सूद को बिल्कुल समझिए कि एक तरह से उन्होंने करारा जवाब दिया। जब उनसे एक्टर सोनू सूद के मुश्किल समय में उन्हें काम ऑफर करने के कमेंट के बारे में पूछा गया तो राजपाल यादव ने जवाब दिया, प्लीज़ इस गलतफहमी को दूर करें कि मुझे काम मांगते रहना चाहिए और काम मांगने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मैं अपने काम से जीता हूँ। सिनेमा मेरा पैशन है और मैं इस तरह काम करता हूँ कि मुझे 4 गुना ज़्यादा काम मिलता है। उन्होंने कहा कि सोनू सूद से उनको 4 गुना ज़्यादा काम मिलता है। वो सोनू सूद से कई मामले में बड़े हैं, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की। उन्होंने जो आगे कहा, मैं छुट्टियों में भी काम करता हूँ। काम मुझे ढूंढता नहीं है। यह पिछले 11 सालों से मेरे साथ है। राजपाल यादव ने जो उनके प्रिय डायरेक्टर थे प्रियदर्शन, उनकी भी जो उन्होंने जो कहा था, इन पर कमेंट किया था कि ये जो परेशानियां हैं राजपाल यादव की कम पढ़ाई लिखाई के कारण है, तो उस पर भी उन्होंने एक करारा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कमेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा, यह पूरी तरह से गलत है। प्रियंक जी मुझे नहीं जानते हैं। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं 11 साल की उम्र से 55 साल की उम्र तक काम कर रहा हूँ। बड़े से बड़े दिग्गज भी कभी ना कभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन इसका उसकी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कम पढ़ा लिखा होता तो यहाँ 25 से 30 साल तक टिका नहीं होता। मैं यहाँ 25-30 साल से टिका हुआ हूँ। मैं अपनी टैलेंट के बल पर टिका हुआ हूँ। उन्होंने आगे कहा, मैं 3 डायरेक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ। एक मिस्टर राम गोपाल वर्मा, दूसरे डेविड धवन साहब और तीसरे प्रियदर्शन जी। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। मैंने सिर्फ इन तीनों के साथ 50 से ज़्यादा फिल्में की हैं। यहाँ खराब पढ़ाई लागू नहीं होती क्योंकि इरादा कुछ और है। मैं प्रियंक जी के बेटे की तरह हूँ। जब भी वो कहेंगे मैं उन्हें ज़िंदगी भर के लिए एक एक्टर के तौर पर एग्ज़ाम देना चाहूँगी। लेकिन प्रियंक जी या बॉलीवुड का कोई भी पूरी कहानी नहीं जानता है, इसलिए उनके किसी भी फैसले से उन्हें कोई मतलब नहीं है।
आपको याद दिलाऊं कि प्रियदर्शन ने क्या कहा था कि मिड डे एक पत्रिका है, उसके साथ उन्होंने इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने कहा था कि राजपाल यादव हमारे साथ बहुत अरसे से जुड़े हुए रहे हैं, लेकिन उन्हें जो परेशानियां आई हैं उसके पीछे जो कारण है वो राजपाल का एजुकेशनल बैकग्राउंड है। उन्होंने कहा था, मैं राजपाल को 20 सालों से ज़्यादा समय से जानता हूँ। मैंने उन्हें पहली बार जंगल फिल्म में देखा था जो 2000 में आई थी, और उसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह गया था। उसके साथ मेरी पहली फिल्म माला माल वीकली थी जो 2006 में आई थी, और उसके बाद उन्होंने मेरी ज़्यादातर फिल्मों में काम किया है। प्रियदर्शन जी ने आगे कहा था, मैंने अपनी अगली फिल्म के प्रोड्यूसर जुबली फिल्म्स से कहा कि वो राजपाल को उनकी सिचुएशन की वजह से उनकी फीस से ज़्यादा पैसे दें, हम उन्हें बचाना चाहते हैं। और प्रोड्यूसर मान गए हैं। राजपाल मेरी फिल्म में विलेन का रोल कर रहे हैं। मुझे उनकी प्रॉब्लम के बारे में पता था, इसलिए मैं हर फिल्म के लिए राजपाल को साइन करता रहा। मैंने उन्हें एड फिल्मों में भी काम दिलाया। बेचारे ने अपनी कम पढ़ाई की वजह से बहुत बड़ी गलती कर दी, और राजपाल एक अच्छे इंसान हैं। इस बात पर जो लास्ट वाली लाइन थी, इसी बात पर राजपाल यादव भड़क गए और उन्होंने कहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई से इस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है। चल रहे लीगल केस के बावजूद राजपाल यादव ने कहा कि उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट्स अभी भी स्टेबल हैं। अपने आने वाले काम के बारे में बात करते हुए राजपाल यादव ने बताया है कि मैं इस साल प्रियंक जी के साथ अपनी पहली फिल्म भूत बंगला कर रहा हूँ। फिर मेरे पास वेलकम टू द जंगल है जिसमें 27 एक्टर हैं, और फिर हैवान है जिसमें मैं एक छोटा लेकिन कमाल का रोल कर रहा हूँ, और उसके अलावा मेरे पास 2 वेब सीरीज़ हैं और 2 और फिल्में हैं जिनके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कुल मिलाकर राजपाल यादव को अपने जो चाहने वाले हैं उनसे उनके प्रति सम्मान है, लेकिन राजपाल यादव ने उन्हें बहुत समझिए कि एक तरह से खरी खोटी सुनाई है कि उनके बारे में कुछ सहानुभूति में ही सही उटपटांग कमेंट न करें। हालांकि एक्टर डायरेक्टर सोनू सूद ने कहा कि उनका इरादा राजपाल को हर्ट करने का नहीं था, और उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि राजपाल यादव के पास काम नहीं है। बहरहाल आपका इस मुद्दे पर क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।